हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. EMF of cell Ag plus saturated solution of Ag2CrO4 Ag plus concentration is given 0.1 molar. Ag is 0.164 volt at 298 Kelvin. Then यहाँ पे चार अलग अलग कंडीशंस गिवन है आपको इस सेल के लिए. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कौन सा की कॉन्सेप्ट लग रहा होगा. दैट इज द ईएमएफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल. अब ये जो सेल दिया हुआ है ना आपको, वो एक कॉन्सेंट्रेशन सेल है. उसका ईएमएफ आपको कैलकुलेट करना है और वो ईएमएफ कैलकुलेट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन. तो नर्स्ट इक्वेशन को हम इस कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए या ओवरऑल हम नर्स्ट इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू. और यहां पे क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन एट एनोड. तो लेट्स से कि हमारे पास Ag प्लस है, तो मैं Q की वैल्यू ही डायरेक्ट यहाँ पे Ag प्लस के लिए लिख लेता हूं. तो एनोड पे Ag प्लस की क्या कंसंट्रेशन होगी, Ag प्लस का कंसंट्रेशन एट एनोड अपॉन Ag प्लस का कंसंट्रेशन एट कैथोड. यही Q की वैल्यू हमें क्वेश्चन के लिए पुट करनी है. तो ये हो गया पहला की कंसेप्ट. जो दूसरा की कॉन्सेप्ट है वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. तो अगर Ag2CrO4 के लिए KSP दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को अगर मैं लिखूं मैथमेटिकल फॉर्म में, तो वो हो जाएगा Ag प्लस का स्क्वायर अपॉन CrO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन एंड दैट्स ऑल. अब एक एक करके इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस के एनालिसिस के लिए हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. दैट इज ई सेल. अब देखो, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेल गिवन है ना, तो ई नॉट सेल की वैल्यू हो जाती है 0. तो अगर ई सेल की वैल्यू में जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 0.164 वोल्ट और टेम्परेचर भी गिवन है, आर की वैल्यू पता ही है, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, और एफ की वैल्यू तो पता ही है. और वैसे भी जो हमारे पास 298 केल्विन है, उस टेम्परेचर पे आर टी अपॉन एफ की वैल्यू हम 0.059 ही कंसिडर करते हैं. तो ईएमएफ ऑफ सेल विल बी माइनस 0.0591 अपॉन 1 log concentration of Ag plus at anode, that is Ag plus का concentration at anode upon the concentration of Ag plus at cathode, जो कि हमें given है 0.1 मोलर. राइट. अब इस वैल्यू में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करो आप, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन. ई सेल की वैल्यू गिवन है 0.164 और जब आप उसको पुट करते हो ना, तो आपको Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन एट एनोड मिल जाती है 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -4 मोलर के आसपास. राइट. नाउ द नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज KSP. अब एक बात देखो, जब आप डिसोसिएट करोगे ना Ag प्लस और CrO4 2 माइनस को, तो दैट इज वेरी ट्रू कि Ag प्लस 2 मिलेंगे और CrO4 2 माइनस 1 ही मिलेगा एक मॉलिक्यूल से. तो जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे CrO4 2 माइनस के, वो Ag प्लस के नंबर ऑफ मोल्स से हाफ होंगे. तो उसी चीज को यहाँ पे पुट कर देते हैं. 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -4 का होल स्क्वायर इंटू 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -4 अपॉन 2. वो अपॉन 2 इसलिए क्योंकि जो रेशियो ऑफ आयंस ऑब्टेन्ड होगा वो 1:2 होगा, Ag प्लस और CrO4 2 माइनस का. अब इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू भी कुछ अराउंड आती है 2.3 इंटू 10 टू दी पावर -12. ठीक है. अब चलिए इसके ऑप्शन एक बार देख लेते हैं.
ऑप्शन ए कह रहा है दैट KSP ऑफ Ag2CrO4 इन वाटर इज नियरली 2.3 इंटू 10 टू द पावर -12। बिल्कुल सही है ये ऑप्शन, हमने तो कैलकुलेट भी किया है। ऑप्शन बी कह रहा है गिवन सेल इज अ concentration cell. Yes, it is a concentration cell. The KSP of Ag2CrO4 cannot be determined by given data. ये नहीं, ये गलत है। And option D says concentration of Ag plus ion in anode compartment when EMF is 0.164 volt is nearly 1.66 into 10 to the power -4 molar. ये भी ऑप्शन सही है। तो द करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन इज A, B, D. A, B and D. I hope you understood it well. All the best.